चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं कि इसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले हमें स्क्रीन पे चाहिए एंटर ए नंबर इक्वल टू, ये तो प्रिंटफ से आ जाएगा। इसके आगे कर्सर चाहिए तो कर्सर आएगा स्कैनफ से, और क्योंकि यूज़र एक वैल्यू स्टोर करना चाहता है तो यानी हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, और ये वेरिएबल किस टाइप का होगा? ये होगा इंटीजर टाइप का, क्योंकि इंटीजर टाइप की ही वैल्यू हमें यूज़र से लेनी है। अब क्योंकि यूज़र से लेनी है तो यहाँ पर इक्वल टू 5 नहीं लिखेंगे, बस एक वेरिएबल ही बनाएंगे। तो जैसे ही आप वेरिएबल बनाएंगे इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, स्क्रीन पर या मेमोरी पर? इससे स्क्रीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इससे मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा, इस तरीके से एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है। अब स्क्रीन पर चाहिए एंटर ए नंबर इक्वल टू, ये प्रिंटफ से आ जाएगा तो लिख देते हैं प्रिंटफ एंटर ए नंबर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इक्वल टू भी लिख देंगे तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए ये मेरी स्क्रीन है तो यहां पर आ गया एंटर ए नंबर और इक्वल टू भी आ गया। इसके आगे कर्सर चाहिए, कर्सर किससे आएगा? स्कैनफ से। स्कैनफ %d, $m%a, यानी a में हम वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं। अब यहाँ पे कर्सर आया, मान लीजिए यूज़र ने डाला 5, तो 5 जाके किस में स्टोर होगा? ये a में स्टोर होगा, तो इस a में आ गया 5। अब यहाँ पर प्रिंट करना है 5, a में 5 ही है, तो अगर मैं प्रिंटफ %d, a कर दूं तो ये क्या प्रिंट कर देगा? 5 प्रिंट कर देगा। अब 5 के बाद क्या प्रिंट करना है? 4। तो यहां पे क्या लिखूं? a इक्वल टू a-1 या a- भी लिख सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, a में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसमें से एक लेस हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। 4 किसे असाइन हो जाएगा? इस a को, यानी 5 हट जाएगा। अब इसमें कितना आ जाएगा? 4। अब 4 आने के बाद अगर मैं फिर से लिख दूं प्रिंटफ %d, a, अब क्योंकि a में 4 पड़ा हुआ है तो कितना प्रिंट करेगा? ये 4। लेकिन नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? /n देना पड़ेगा। ठीक है। अब 4 प्रिंट हो गया। इसके बाद करना है 3 कैसे आएगा? अगर मैं a इक्वल टू a-1 करके फिर से इसे प्रिंट करा दूं प्रिंटफ %d, a, तो इससे क्या होगा? a में अभी 4 पड़ा हुआ है, 4 - 1 कितना हो गया? 3। किसे असाइन हो जाएगा? a को। अगर a को असाइन हो जाएगा तो ये हट जाएगा। अब कितना आ गया यहाँ पर? 3। तो इससे 3 प्रिंट हो जाएगा। अब क्या करें? अब फिर से करेंगे a इक्वल टू a-1। अब जैसे ही आप a-1 करेंगे तो a की वैल्यू है 3, 3 - 1 2, तो a में असाइन हो जाएगा 2। ठीक है। अब फिर से लिख दीजिए प्रिंटफ %d, a। ठीक। अब इससे यहां पर 2 प्रिंट हो गया। अब फिर से लिखेंगे a इक्वल टू a-1। जैसे a-1 करेंगे तो वैल्यू अब यहां पर हो जाएगी 1, और प्रिंट करा देते हैं प्रिंटफ %d, a, तो ये 1 भी प्रिंट हो गया। बस यहीं तक करना है या आगे भी करना है? अभी आगे भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें 0 तक प्रिंट कराना है। तो हमने एक बार और कर दिया a-1, तो अब a में हो गया 0। यहां पे लिख देते हैं प्रिंटफ %d, a। ठीक है। तो इससे 0 भी प्रिंट हो गया।
अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो देखो ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है। तो इसे सिमिलर बनाने के लिए, ठीक है, अगर मैं a इक्वल टू a-1 और कर दूं तो इससे क्या होगा, इस 0 हट करके -1 हो जाएगा, लेकिन इसे तो प्रिंट कराना है नहीं तो हमने इसे प्रिंट नहीं कराया। लेकिन ऐसा करने से हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये सिमिलर स्टेटमेंट आ गई, कितनी, 6। अब हमें पता है जब भी कोई काम बार बार रिपीट होता है तो हम क्या करते हैं, उसे लूप में डालते हैं। तो यानी इन्हें 6 टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या यूज़ करेंगे, हम लूप में इसे डाल देंगे। कैसे डालेंगे, हम लिखते हैं यहाँ पर वाइल कंडीशन, अभी देखते हैं क्या आएगी, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कितनी स्टेटमेंट रिपीट हो रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब कब हमने स्टॉप कर दिया, जब तक a की वैल्यू ग्रेटर देन -1 थी। ठीक है, तब तक हमने इस काम को रिपीट किया। जैसे ही a की वैल्यू -1 होगी हमने इसे स्टॉप कर दिया। अब देखो, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यानी a ग्रेटर देन 0 है तो चलना चाहिए, लेकिन 0 पे भी चलाना है तो इक्वल टू डाल सकते हैं। अगर इक्वल टू नहीं डालना, एक तो तरीका है, देखो ये लिख दें आप तो भी चलेगा, या फिर और क्या लिख सकते हैं कि -1 से जब तक बड़ा हो तब तक चले। तो अगर इसकी जगह आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे a ग्रेटर देन -1 तो भी चलेगा, इसमें इक्वल टू नहीं डालना, क्योंकि इक्वल टू डाल देंगे तो -1 भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये आपको डिजायर आउटपुट देगा। अब देखो, a की वैल्यू 5 थी इसलिए ये 5 से स्टार्ट हुआ, अगर a की वैल्यू 7 होगी तो ये 7 से स्टार्ट होगा। क्लियर, यस और नो? आई होप दिस इज क्लियर। अब इसे प्रैक्टिकल करके देखिए आप। ऑल द बेस्ट।